सोचिए, अगर कोई छात्र देश की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप कर जाए, पूरा शहर जश्न मनाए, बैंड बाजा बजे, मीडिया इंटरव्यू ले और फिर अचानक एक दिन पता चले कि उसकी सफलता के पीछे नकली EWS प्रमाण पत्र था, तो देखिए ये कहानी जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। जनवरी की ठंडी सुबह थी। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध तैर रही थी। स्कूल की घंटी अभी नहीं बजी थी, लेकिन कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर दो लड़के पहले से बैठकर अपनी किताबें खोल चुके थे। उनमें से एक था आर्यव त्रिपाठी। वो दुबला पतला था, उसके कंधे हल्के झुके हुए थे और उसके स्वेटर की बाजू थोड़ी घिसी हुई थी। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन उस तेज के पीछे कहीं न कहीं एक अनकहा डर भी छिपा हुआ था। उसके पिता डाकघर में क्लर्क थे और उसकी माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। उनके घर में हर खर्च एक कॉपी में लिख कर रखा जाता था। दूसरा लड़का था कुणाल रस्तोगी। उसने साफ सुथरी और महंगी जैकेट पहन रखी थी। उसके कंधे पर एक ब्रांडेड बैग टंगा था और उसकी कलाई में चमकती हुई घड़ी आत्मविश्वास का संकेत दे रही थी। उसके पिता शहर के एक प्रसिद्ध बिल्डर थे, जिनका नाम और प्रभाव दोनों ही काफी दूर तक फैला हुआ था। दोनों की उम्र 16 वर्ष थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के बीच तीव्र प्रतियोगिता थी और दोनों का सपना एक ही था, देश की सबसे कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना। लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। आर्यव रात को पढ़ते पढ़ते अक्सर खिड़की से बाहर देखता और सोचता था, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ या मैं सिर्फ कोशिश भर कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर कुणाल आईने में खुद को देखता, हल्की मुस्कान के साथ कहता, टॉप तो मुझे ही करना है। मार्च की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी थी। कोचिंग सेंटर में फॉर्म भरने की चर्चा जोरों पर थी। एक छात्र ने कहा, इस बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीटें भी उपलब्ध हैं। ये सुनते ही आर्यव के कान खड़े हो गए। उसकी पारिवारिक आय वास्तव में 5 लाख रुपए की निर्धारित सीमा के भीतर थी। यह अवसर उसके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता था। वो उसी दिन तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां भीड़ थी, पसीने की गंध थी और पुरानी लकड़ी की खिड़कियों से आती धूप में उड़ती हुई धूल साफ दिखाई दे रही थी। क्लर्क ने उसकी फाइल पलटते हुए कहा, आय प्रमाण पत्र लाओ और जाति प्रमाण पत्र भी। आर्यव ने विनम्रता से कहा, हम सामान्य वर्ग में हैं, उसके लिए कोई अलग प्रमाण पत्र नहीं होता। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सर नियम देख लीजिए, जो कहा है वो लाओ वरना अगला। आर्यव बाहर निकल आया। अब धूप तेज हो चुकी थी। उसके हाथ में अधूरा फॉर्म था जो हल्का हल्का कांप रहा था। उधर उसी दिन कुणाल ने अपने पिता से कहा, डैड, अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो रैंक की गारंटी बढ़ जाएगी। देख लेंगे, काम हो जाएगा। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी थी और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया था। आर्यव रोज तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा था। हर बार उससे कोई नया कागज मांग लिया जाता था। फिर से आना पड़ेगा। साहब नहीं है, साहब छुट्टी पर हैं, फाइल ऊपर गई है, सिस्टम डाउन है। एक दिन उसने देखा कि कुणाल मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर आधिकारिक मुहर साफ दिखाई दे रही थी। हो गया? हाँ, लेकिन कुछ और चाहिए होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बिजली चली गई थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे भी किसी से बात करनी चाहिए? क्या मुझे भी कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, जो अक्सर कहते थे, गलत रास्ता छोटा जरूर होता है, लेकिन वो वापसी की जगह नहीं छोड़ता। आखिरकार फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निकल गई। परीक्षा से 2 महीने पहले हुए एक मॉक टेस्ट में आर्यव का स्कोर गिर गया। कुणाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतना दबाव मत लो यार, सिस्टम समझो। आर्यव के भीतर हल्की जलन हुई। उसे पहली बार लगा कि कहीं वो सचमुच पीछे तो नहीं रह जाएगा। उस रात उसने पहली बार गंभीरता से सोचा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? क्या ईमानदारी सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है? तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो सिलाई मशीन पर झुकी हुई काम कर रही थी। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था और उनकी उंगलियां सुई से हल्की हल्की छिल चुकी थी। ये दृश्य देखकर आर्यव चुपचाप अपनी पढ़ाई की मेज पर लौट आया और फिर से किताब खोलकर बैठ गया। जून की तपती सुबह थी। परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ जमा थी। हवा में पसीने और तनाव की मिली जुली गंध तैर रही थी। आर्यव के हाथ ठंडे पड़ गए थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, टक्कर देंगे। पेपर शुरू हुआ। पहले घंटे में आर्यव के हाथ हल्के हल्के कांपे। उसने 2 सवाल जल्दबाजी में गलत कर दिए। तभी उसने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली
और खुद से कहा, जो आता है वही कर। इसके बाद उसने पूरे ध्यान और संतुलन के साथ प्रश्न पत्र हल करना शुरू किया। 3 घंटे बाद जब वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकला तो उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन और शांति थी। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसने अपनी पूरी ईमानदारी और क्षमता के साथ प्रयास किया है। परिणाम घोषित होने वाले दिन शहर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। हर घर में मोबाइल स्क्रीन चमक रही थी। कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ जमा थी। सबकी निगाहें एक ही सूची पर टिकी हुई थी। कुछ ही क्षणों बाद स्क्रीन पर नाम उभरे। नाम दिख रहे हैं? कुणाल रस्तोगी AIR 1, आर्यव त्रिपाठी AIR 2। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय ठहर गया, वातावरण में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल कुणाल के घर पर पटाखे फूटने लगे, बैंड बाजा बजने लगा। कोचिंग सेंटर ने जुलूस निकाल दिया। कुणाल, आपकी सफलता का राज क्या है? कैमरे, माइक और बधाइयों की बारिश शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर उसकी मां ने चुपचाप हलवा बनाया। उसके पिता ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की थपकी दी। लेकिन उस रात जब सब सो गए, आर्यव पहली बार रोया। उसने तकिए में चेहरा छिपाकर कहा, अगर मुझे भी वो सर्टिफिकेट मिल जाता तो आज परिणाम अलग होता। उस क्षण उसे लगा कि इस दुनिया में जगह शायद केवल चतुर और चालाक लोगों के लिए ही बनी है। 2 हफ्ते बाद जिले के नए जिला अधिकारी आदित्य सेन के पास एक गुमनाम लिफाफा पहुंचा। अंदर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, संपत्ति का विवरण और EWS प्रमाण पत्र की प्रति। आदित्य सेन सख्त छवि के अधिकारी थे। बरसाती शाम, कैबिन में पीली रोशनी, बाहर गरजते बादल। उन्होंने फाइल पढ़ी, माथा सिकुड़ा। जांच शुरू हुई। स्थानीय चैनल पर खबर चली, टॉपर के खिलाफ साजिश। कुणाल ने इंटरव्यू में कहा, कुछ लोग मेरी सफलता से जलते हैं, लेकिन क्या आप इन आरोपों का जवाब देंगे? आप बताओ, क्या सच है ये? देखिए टॉपर कुणाल का इंटरव्यू, क्या सफलता से जलने वालों की साजिश है? आर्यव का नाम सीधे नहीं लिया गया, पर इशारा साफ था। आर्यव टूट गया। उसने शिकायत नहीं की थी। उसने खुद से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी शक मुझ पर। कुणाल के पिता ने आर्यव के घर आकर कहा, लड़कों की प्रतियोगिता है, बड़े लोग बीच में क्यों आए? उनकी आवाज शांत थी पर आंखें सख्त। आर्यव के पिता ने जवाब दिया, हमने कुछ नहीं किया। घर में सन्नाटा। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, विवाद से दूर रहो। आर्यव के भीतर अपराध बोध था, जैसे वो अनजाने में किसी तूफान का कारण बन गया हो। जिला अधिकारी ने आयकर रिकॉर्ड मंगवाए, संपत्ति रजिस्ट्रेशन देखे, सब साफ था। प्रमाण पत्र फर्जी आधार पर बना, तहसील के कर्मचारी निलंबित, फाइल राज्य स्तर पर पहुंची। मामला राज्य स्तर पर देखना पड़ेगा। मुंबई की उमस भरी सुबह, संस्थान का विशाल गेट, नए छात्र दस्तावेज दिखा रहे थे। कुणाल आत्मविश्वास से भरा, आर्यव शांत, भीतर हल्की घबराहट। तभी प्रशासनिक ब्लॉक के सामने गाड़ी रुकी। अधिकारी उतरे, हाथ में फाइल। घोषणा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निरस्त, प्रवेश रद्द हो गया। भीड़ में हलचल। कुणाल के चेहरे से रंग उड़ गया, उसकी मुट्ठियां भींच गई। ये साजिश है, वो चिल्लाया। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, दस्तावेज सत्यापित हैं, आप अपील कर सकते हैं। कैमरे फ्लैश करने लगे। आर्यव स्तब्ध था। उसे खुशी नहीं हुई। उसने कुणाल को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर था। कुणाल ने धीमे से कहा, यार मैंने सोचा था सब ऐसा ही करते हैं। आर्यव के पास जवाब नहीं था। भीड़ में कानाफूसी। सोशल मीडिया पर 2 धाराएं। कुछ बोले सही हुआ, कुछ बोले सिस्टम को पहले ही ऐसा करना चाहिए था। इतनी सख्ती से एक बच्चे का भविष्य खत्म। बहस और तेज हो रही है। सुना है आदित्य सेन का ट्रांसफर होने वाला है। हाँ, ट्रांसफर की फाइल ऊपर चली गई है। अच्छा, देखो यही खबर है। पर आदेश रुका। राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की। पारदर्शिता पहली बार दिखाई गई। जांच के बाद निर्णय सुनाया गया, कुणाल रस्तोगी को भविष्य में कभी भी JEE एडवांस्ड परीक्षा देने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसे शीर्ष स्थान का टैग नहीं मिला। इतिहास में उसका नाम दूसरे स्थान पर दर्ज हुआ, पर कैंपस में उसे सम्मान मिला। भाई, असली टॉपर तो तुम ही हो। रैंक से ज्यादा जरूरी चरित्र है। आर्यव ने महसूस किया, जीत सिर्फ नंबर नहीं होती। दीक्षांत समारोह, मंच पर आर्यव गोल्ड मेडल ले रहा था। Congratulations, आर्यव। थैंक यू सर। भीड़ में माता पिता की आंखें नम। बाहर हल्की बारिश, आसमान साफ हो रहा था।
उसे याद आया वो रात जब उसने खुद पर शक किया था।